जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो इसमें आपका पॉइंट आता है सबसे पहले ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसका आप परिचय देखेंगे। ऋग्वेद प्रथम वेद है, यानी सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, यह सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद आता है संरचना। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है पुरोहित। पुरोहित में ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होता कहते थे। ठीक है, या पुरोहित कहते थे। ठीक है, होता या पुरोहित। उसके बाद नदी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो माते तमा यानी देवी तमा एवं नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है, यानी सरस्वती नदी का जो कि उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद गोत्र। गोत्र कौन सा है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, यानी जो भी हम लोग गोत्र का मिलान करते हैं वो ऋग्वेद से ही माना गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये जो आपने चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें है मंडल, सूक्ति और ऋचाएँ। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देवता। देवता कौन से होते हैं? इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र जी का जो कि इसमें उल्लेख दिया गया है, बताया गया है। सर्वाधिक सूक्ति इंद्र को समर्पित इसमें हुई हैं। ठीक है, जो कि इसमें सूक्ति जो कि दी गई हैं जो इंद्र से समर्पित हैं, सबसे ज़्यादा इसमें दी गई हैं। उसके बाद आता है समानता। अवेस्ता। अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, जो ईरान का जो ग्रंथ है अवेस्ता, उसको और ऋग्वेद में जो थोड़ा बहुत मिलान इसमें मिलता है। ठीक है, और बढ़ेंगे आगे। अगला आता है मंत्र। ठीक है, मंत्र कौन सा है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र रचयिता विश्वामित्र जी ने जो भी अपना गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र ने लिखा हुआ है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, वो आपका जो भी मंत्र होता है वह यहाँ पे है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपका उसमें मंत्र दिया गया है। ठीक है, अगला आता है इसमें युद्ध। युद्ध कौन सा इसमें दिया गया है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहा गया है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, इसमें इस वाले युद्ध का वर्णन दिया गया है। कौन से? 10 राज युद्ध का, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध एक साथ हुआ था। वो कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। ठीक है, अगला आता है विदुषी, यानी लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद आता है संपत्ति। संपत्ति में ऋग्वैदिक काल में गाय यानी काऊ को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो कि गाय का बहुत ही महत्व बताया गया है, इसमें उस गाय का बहुत ज़्यादा इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आभूषण। आभूषण निष्क, गले का आभूषण हुआ करता था, जो कि ऋग्वेद में जिस भी आभूषण का उल्लेख है उसे निष्क कहा गया, जो कि एक गले का आभूषण होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे जैसे हार अपना यहाँ पे पहनाते हैं, उस प्रकार से उसका डिजाइन हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आता है व्यापार। व्यापार कौन सा हुआ करता था? इसमें पणि नामक नागरिक व्यापारी वर्ग के हुआ करते थे। ठीक है, जो भी एक वर्ग कहलाता जिसको पणि बोलते थे, यह व्यापारी वर्ग के हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है धर्म। धर्म में ऋग्वैदिक धर्म वैदेववादी था। ठीक है, यानी इसमें सभी अधिकतर अपने देवी देवताओं को मानने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें मानते भी थे। ठीक है, इसमें आप बता दूं मैं आगे, वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं। इसमें ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद या स्थापत्य वेद। ठीक है, तो इसमें आप देख सकेंगे क्लियर तरीके से ऋग्वेद में जो उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में मतलब जो भी आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उनका उल्लेख किया गया है, वेद वगैरह का उल्लेख इसमें किया गया है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, इसमें धनुर्विद्या या जो भी सिखाने का प्रयास करते थे, जो भी पढ़ाते थे धनुर्विद्या में या जो भी युद्ध क्रीड़ा में, उसका उल्लेख मिलता है इसमें।
और सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, इसमें संगीत वादन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है अथर्ववेद, जिसमें शिल्प वेद या शल्प वेद होता है, वो स्थापत्य वेद, इसमें घर वगैरह जो भी महल जो भी पुराने बनते थे उसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेद। शब्द संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है, कौन सा? वेद नाम, ठीक है, विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान या समझना, ठीक है। इसमें वेदों का मूल या विषय क्या होता है? ऋग्वेद में ज्ञान देवी देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद में कर्मकांड या बलि का जिसमें बताया गया है। सामवेद में संगीत और गायन दिया गया है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपकी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।